मैडम स्केच वाला बंदा मिल गया है। गोमती नगर के शाम इंडस्ट्रियल स्टेट पे पहुंची है, वो बंदा वहीं पहुंच रहा है। बहुत बढ़िया बिल है। चलो चलो। कहाँ कहाँ जा रही हैं आप? सर 2 घंटा हो गया तो हम निकल रहे थे, काम हो गया। अभी 10 मिनट और बचे हैं मिसेस करिश्मा सिंह। आप उसमें 2-4 कॉल्स और कर सकती हैं। चलिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज टेक योर सीट एंड ऑलवेज रिमेंबर एवरी सेकंड इज मनी। ओके, चलिए कंटिन्यू योर वर्क। जी। एक्सक्यूज मी, हेलो, आपने इस आदमी को कहीं देखा है? कई लोग आते जाते हैं मैडम, शक्लें थोड़ा ना याद रहती हैं। एक बार प्लीज ध्यान से देखिए, शायद कुछ याद आ जाए। हे हनुमान जी, हे संकट मोचक, आपसे क्या छुपाए प्रभु। आप तो सब कुछ जानते हैं, आप सर्वव्यापी है प्रभु। मैंने जितने भी पाप किए हैं उसका कोई भी दंड प्रभु बहुत कम है। मैंने ऐसे लोगों का साथ दिया है जो मासूम लड़कियों का शोषण करते हैं। एक दिन मुझे मेरी अंतरात्मा ने चेताया प्रभु, उस दिन मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। मैंने SHO हसीना मलिक को वो सारे सबूत देने की कोशिश की जिससे उन पापियों का नाश हो सके प्रभु, पर प्रभु मैं कर नहीं सका। जान के डर के आगे मैं कमजोर पड़ गया प्रभु, नहीं दे पाया वो सबूत। मेरी वजह से हसीना मलिक हार गई प्रभु। अब ये सारे सबूत आपकी सुरक्षा की छत्रछाया में रख के जा रहा हूँ प्रभु। हम तुमको एक स्केच भेज रहे हैं, बहुत जरूरी काम है बिल्ले। फटाफट अपना खुफिया नेटवर्क एक्टिव करो तुम और पता लगाओ इस आदमी के बारे में। कमल मिल गया। हसीना मैडम को बताना पड़ेगा। थैंक यू। हाँ बिल्लू, कहाँ हो? मैडम सर कमल खिल गया, कमल मिल गया है। काला नंबर 49 के सामने हूँ। वहाँ एक सामने पेड़ है पीपल का, उसके नीचे वो हनुमान जी का मंदिर है, वही के सामने कमल है। हाँ ठीक है, तुम कमल को किसी तरह रोक कर रखो, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ ठीक है, आप जल्दी आइए, मैं रोकता हूँ। वादियाँ मेरा दामन। अरे इतने से पकौड़े वेज है ना? नहीं, हमारी तो नॉनवेज की दुकान है ना। अरे पकौड़े वेज है ना? हाँ ये वेज है, किसी और से लेके आया हूँ। ठीक है ठीक है, चल चल। शाम इंडस्ट्रियल एरिया, गोडाउन नंबर 49। सामने एक बड़ा सा पीपल का पेड़ भी है। जल्दी करो, तुम्हें हसीना मलिक से पहले पहुंचना है। और ध्यान रखना, जब तक हमें पेन ड्राइव नहीं मिल जाती कमल को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके? नहीं, यहाँ सब ठीक है, तुम यहाँ की टेंशन मत लो। यहाँ कुछ और स्मार्ट लोग भी हैं जिन्हें लगता है कि वो हमारा फोन टैप कर रहे हैं। उन्हें तो पता भी नहीं है कि वो किसका फोन टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। बेवकूफ। संतु जी, क्या हुआ? वो तो ये तक भी नहीं जानते जिस फोन को टैप करने की वो कोशिश कर रहे हैं वो अभी भी हमारी पॉकेट में है। उन लोगों को तो अंदाजा भी नहीं है कि जिस दिन से मैं यहाँ थाने में आई हूँ, थाने में सबका फोन टैप कर रही हूँ। पुष्पा जी, आखिरी मिशन नहीं है, खर्च मत होइए। खैर, तुम ये सब कुछ छोड़ो और जल्दी गोडाउन पहुंचो। ऐसा ना हो कि हसीना मलिक तुमसे पहले पहुंच जाए। ओके? संतु जी, कुछ पता चला का? जीते पता तो तब चलेगा ना जब उनका वो जो फोन है वो अपने डिवाइस से कनेक्ट होगा। ये कनेक्ट ही नहीं हुआ। बारबे के पास दूसरा फोन भी तो हो सकता है और हम शायद एक ही नंबर पे ट्राई। दूसरा फोन हो तो सकता है, लेकिन जब से आई है तब से हमने देखा ही कहाँ है दूसरा फोन। उसके पास दूसरा फोन नहीं देखा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके पास फोन ही नहीं है। अरे ये बहुत शातिर दिमाग वाली लड़की है ये। हाँ, इतनी जल्दी बेवकूफ बनने वाले में से नहीं है। पक्का 2 फोन का ही चक्कर है। संतु जी, एम्बुलेंस। सर ऑफर पूरा सुन लीजिए, 3 महीने तक आपको टॉक टाइम फ्री मिलेगा। नहीं सर, कोई हम जाल नहीं बिछा रहे हैं यहाँ पे, ये आप ही की सुविधा के लिए है सर, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहे हैं।
क्यों दे रही मन ने सुविधा? पुप्पी लागे है क्या हमारी? फोन रख। हो गया। मैडम गोमती नगर के श्याम इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंची, स्केच वाला बंदा वहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। कहाँ जा रही हैं आप? सर वो जितने भी नंबर थे ना लिस्ट में, सब मतलब कर दिए, फोन कर दिया सबको। हाँ, लेकिन मैंने नहीं सुना ना। मतलब सर? मतलब ये कि मिसेस करिश्मा सिंह जी, मेरे डैड हमेशा कहा करते थे, समझदार शिकारी शिकार से ज्यादा हथियार की धार पर ध्यान देता है। जितनी तेज धार उतने ही ज्यादा शिकार। क्या वो नहीं समझी? नहीं समझेंगे ना सर, कल आते हैं फिर इसको समझते हैं हम। नहीं, नो, तुम्हें जानना चाहिए, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जरूरी ये नहीं है कि तुमने हमारे कस्टमर्स को फोन पर क्या ऑफर दिया है, जरूरी ये है कि तुमने हमारे कस्टमर्स को फोन पर कैसे ऑफर दिया है। मिसेस करिश्मा सिंह जी, बिजनेस कैसे से चलता है, क्या से नहीं। तो अब मैं तुमने अभी तक जितनी भी कॉल्स की हैं, उन सब की रिकॉर्डिंग सुनूंगा। कहा? यस, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे कैसे में क्या कमी रह गई थी। प्लीज वेट। तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। बट आई डोंट माइंड, इट्स नॉर्मल, होता है। तो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हमारे कस्टमर्स की गालियों को पॉजिटिवली कैसे लिया जा सकता है। चलो, अब अपनी आंखें बंद करो। अब लंबी सांस लो और अब उसको छोड़ दो। वेरी गुड, यू आर अ गुड लर्नर। अरे मेरा यकीन नहीं आता तुम्हें? अरे मेरा यकीन करो भाई, कल रात साक्षात हनुमान जी संकट मोचन बजरंगबली की जय वो मेरे सपने में आए। उन्होंने अपनी सारी शक्ति मुझे इस तुच्छ मानव को प्रदान की है। भाई मैं सच कर रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। ओह माय गॉड, ये देखो क्या कोइंसिडेंस है। हनुमान जी की बात करते करते मैं खुद हनुमान जी के सामने आ गया साक्षात। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हनुमान जी पवन पुत्र संकट मोचन बजरंगबली की जय। बजरंगबली, ये आपने क्या कर दिया? इस तुच्छ मानव को अद्भुत मानव बना दिया। आपकी सारी शक्ति मुझे प्रदान कर दी। क्यों? क्या इस जग का सब पाप पापी सबको नष्ट करने के लिए, जुल्मों का नाश करने के लिए? लेकिन हनुमान जी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये तुच्छ मानव कैसे संभाल पाएगा? नहीं नहीं हनुमान जी, आपकी आज्ञा है, आपकी इच्छा है तो मैं जरूर ये कर दूंगा। ये आपने मुझे अपार शक्ति दी है, इस अपार शक्ति का मैं आपको प्रमाण कैसे दूं? हाँ, ये देखो नमूना दिखाता हूँ सैंपल के तौर पर। पूरी ईंट आपके सामने रखी है। आपने मुझे जो अपार शक्ति दी है, उस शक्ति से मैं ईंट उंगली से तोड़ दूंगा। ये देखो। जय बजरंगबली, पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो। जय हो अपार शक्ति। ये क्या, अपार शक्ति के साथ दिव्य दृष्टि भी प्रदान कर दी? हनुमान जी के पीछे के पेड़ के पीछे कौन छुपा है, जिसका नाम क से शुरू होता है? क, ब के सामने आओ, बिल्लू के सामने आओ। तुम्हारा नाम क से शुरू होता है? आपको कैसे पता? मैंने कहा ना, अपार शक्ति हनुमान जी ने मुझे प्रदान की है। मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े हैं, जान के लाले पड़े हैं तुम्हारे। हाँ। मैं तुम्हारा सुरक्षा कवच हूँ। आज से तुम निश्चिंत हो जाओ, समझे? कौन है रे? ये कौन है? नकाब वाले गुंडे। अरे जाइए महाराज, अपनी अतुलित शक्ति दिखाइए। चुटकियों में सारे गुंडों को मसल दीजिए। जाइए।
मारा, बहुत मारा मैडम सर। उठो 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 उठो, बैठो 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 बैठो। हेलो, ऑल यूनिट्स अलर्ट। हम ऐसे जो हसीना मलिक बोल रहे हैं और हम अभी शाम इंडस्ट्रियल एरिया में हैं। अभी अभी हमारी आंखों के सामने से एक वाइट कलर की वैन गई है, उसमें कुछ किडनैपर्स हैं। किडनैपर्स के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट केस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट विटनेस भी है। ऑल यूनिट्स अलर्ट, प्लीज़ उन्हें पकड़िए। वो गोमती पुल की तरफ जा रहे हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो 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 चलो, उठो उठो उठो, जल्दी उठो, कुछ नहीं हुआ है, चलो। बहुत परेशानी, चलो उठो, जल्दी करो बिल्लू। करिश्मा सिंह, आप अच्छे से जानती हैं कि ये केस हमारे लिए कितना जरूरी है। वो लड़कियां, वो मासूम भोली भाली लड़कियां जिनकी अश्लील फोटोज और वीडियोस बनाकर ये गैंग बेचता है, उसे पकड़ना कितना जरूरी है। हजारों लाखों लड़कियों की जिंदगी, उनकी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। हम उन्हें बचा सकते हैं, आप ये सब अच्छे से जानती हैं। उसके बाद भी आप इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हैं? माफ कीजिएगा मैडम सर, पर हम भी चाहते हैं कि ये रैकेट जल्द से जल्द पकड़ में आए। इनके चंगुल में फंसी वो मासूम लड़कियां, उनके साथ इंसाफ हो, हम भी ऐसा ही चाहते हैं मैडम सर। अच्छा, ऐसे करेंगी आप इंसाफ? अपना फोन ना उठाकर। हमने और बिल्लू ने आपको न जाने कितनी बार फोन करने की कोशिश की, आपने फोन नहीं उठाया और उसके बाद फोन ऑफ कर दिया। ऐसे उठाएंगी आप जिम्मेदारी? माफ कीजिए मैडम सर, पर नए जॉब पर ना कुछ समय के लिए हमें। कुछ समय? आप जानती करिश्मा सिंह, आपके इस कुछ समय के चक्कर में क्या हो गया? वो आदमी, वो कमल जिसके पास उस पूरे गैंग के खिलाफ सबूत थे, वो हमारे हाथ से फिर निकल गया। बिल्लू, कितनी बार फोन किया करिश्मा सिंह को? 13.5 बार। लास्ट कॉल आधे में काट दिया। 13 बार? 13 बार आपको फोन किया गया करिश्मा सिंह, आपने एक बार फोन नहीं उठाया, उसके बाद कॉल बैक भी नहीं किया। अरे कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि अगर कोई इतनी बार फोन कर रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट ना हो तो इमरजेंसी हो सकती है, कुछ अर्जेंट हो सकता है, कोई मर सकता है, कुछ हो सकता है। कम से कम एक बार ये तो पता लगा लिया होता कि आखिर मामला क्या है। एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर होने के नाते इतना करना चाहिए कि नहीं? और सबसे बड़ी बात कि हमारी आंखों के सामने उन्हीं के गैंग मेंबर के इंसान उसे उठाकर ले गए। ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। हो ना हो, ये बात लीक हुई है, ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, क्योंकि आपके और हमारे और बिल्लू के अलावा ये बात कोई नहीं जानता था कि कमल वहां है और हम उसे पकड़ने के लिए जा रहे हैं। तो फिर उसके गैंग मेंबर्स उसे उठाकर कैसे ले गए? मैडम सर, आप अब हम पर शक कर रही हैं। हम मैडम सर, आप जानती हैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन करिश्मा सिंह अपनी वर्दी के साथ कभी बेईमानी नहीं कर सकती। हम भी ऐसे ही सोचते थे करिश्मा सिंह, लेकिन क्या है ना, जब से आपने अपनी ड्यूटी को साइडलाइन करके अपनी पर्सनल लाइफ को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया है, हमें सोचना पड़ता है। अब हम पर शक कर रही हैं। मैडम सर, आप जानती हैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन करिश्मा सिंह अपनी वर्दी के साथ कभी बेईमानी नहीं कर सकती। हम भी ऐसे ही सोचते थे करिश्मा सिंह, लेकिन क्या है ना, जब से आपने अपनी ड्यूटी को साइडलाइन करके अपनी पर्सनल लाइफ को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया है, हमें सोचना पड़ रहा है। आप तो फिलहाल ना ईमानदार और सिंसियर पुलिस ऑफिसर होने की बात हमारे सामने कीजिए ही मत, क्योंकि अगर आप जरा सी भी सिंसियर होती तो कमल हमारी हिरासत में होता। ओके, ठीक है। लॉजिकली हम और बिल्लू साथ में थे, सिर्फ आप थीं जो बाहर थीं। हो सकता है आपसे इंफॉर्मेशन लीक हो गई हो, गलती से आप किसी और से बात कर रही हो, किसी ने वो बात सुन ली हो। आई थिंक आप दोनों को आराम से बैठकर इस बारे में बातें करनी चाहिए। ठंडे दिमाग से चीजों को एनालाइज करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा निकाल पाएंगे आप दोनों। वाह। मैडम सर, आप आजकल कुछ हमें ज्यादा ही तनाव में लग रही है। आप इतना टेंशन काहे ले रही हैं? हम है ना, हम लाएंगे उस कमल को पकड़कर। चंगुल से निकला मैडम सर, शिकंजे से नहीं। आप इतना टेंशन मत लीजिए। संतोष शर्मा। जी मैडम सर। जिस वैन में कमल किडनैप हुआ था, उस वैन के बारे में हमने डिटेल्स निकालने को कहा था, क्या हुआ उसका? अब जी मैडम सर, वैन लावारिस हालत में सिद्धार्थ हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी।
मुझे ऐसा लगता है वहां से उन्होंने गाड़ी चेंज की और आगे निकल गए पुलिस को चकमा देने के लिए। अगर मैं होती ना मैडम सर, 1 इंच वहां से उनको हिलने नहीं देती और वो हाल करती ना कि मुंह जब भी खोलते मुंह से एक ही बात निकलती, दरोगा जी देखिए। उफ, महीन मासूमियत। ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय। आप नहीं पियेंगे? तो बताइए समस्या क्या है? एक समस्या हो गुरुजी तो बताऊं ना। मेरी क्वार्टर का नल और किस्मत लगातार खराब ही चल रही है। मेरी जो पिंपल्स है वो जा नहीं रहे और सैलरी जो है वो आ नहीं रही और बदनाम जो है वो घटिया चाय पिला पिला कर मेरा दिमाग खराब कर देता है। बिल सर पर खड़े हैं और पापा शादी के पीछे पड़े हैं। शांतु जी फिर कर लीजिए ना, उम्र तो हो ही गया है शादी का। बाद में नहीं पुष्पा जी, सही में उम्र हो गया है शादी का, अरे इसलिए ये सब हम बाद में बात करें। पहले जिस बात के लिए पंडित जी को बुलाया है वो तो कहे ना उनसे। दरअसल बात ये है ना पंडित जी कि हमारी ये जो 2 मैडम है ना, हसीना मैडम और करिश्मा मैडम, इन दोनों की आपस में बिल्कुल बनती ही नहीं। किसी न किसी बात पे ना हमेशा खिटपिट लगी रहती है। एक तीर घाट है तो एक मीर घाट है, दोनों एक दूसरे से एकदम विपरीत। आप देखिए ना, आप इसमें कुंडली देखिए दोनों की और बताइए कि दिक्कत क्या है। लेट मी सी। क्या हुआ पंडित जी? संतोष। गुरुजी मैं। अरे तुम नहीं, संतोष की कमी है दोनों ग्रहों में। अशांति का वास है इनकी परस्पर चलने वाली ग्रहों में। करिश्मा सिंह जी की राशि है मंगल। मंगल यानी तीव्र गति से कार्य करने वाला स्वभाव। जबकि हसीना मलिक जी की राशि है शनि। शनि मतलब न्याय का देवता। धीमा कार्य करता है परंतु जो भी कार्य करता है न्यायपूर्ण करता है। जब भी दोनों साथ होते हैं तो विपरीत स्वभाव होने के कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं। बट दोनों एक दूसरे का सम्मान भरपूर करते हैं। ये बात तो है। हाँ, सल्यूशन क्या? कोई सलूशन नहीं है तुम्हारा। गुरुजी मेरे क्वार्टर का नल प्लम्बर से शादी कर लो। बाबा इसे आपका प्लम्बर शांत रहो। बाबा को लेट बाबा ये सब बात में, हाँ, इस पे जो कुछ भी उपाय है ना, आप किसी की तरफ मत देखिए, आप हमें बताइए। हाँ, तो उपाय ये है कि जब भी दोनों आपस में झगड़ रही हो तो गंगा जल में फेंक दें। छिड़क दो उनके ऊपर ताकि दोनों ग्रह थोड़े समय के लिए शांत हो जाएं। बाकी दोनों ग्रहों का क्या बोलते हैं उसको? अब चपड़ को दोस्ताना कहते हैं। नियंत्रण। दोनों ग्रहों का नियंत्रण संकट मोचन महाबली श्री हनुमान जी के हाथ में ही है। इसीलिए आप सब लोग हनुमान जी की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। वो सबके कष्ट को दूर करेंगे, हरेंगे। सारी समस्याओं का जो जड़ है वो सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है? बोलो सियापति रामचंद्र की ओके, सो आई एम लिविंग। ओके, देखिए बहुत 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 धन्यवाद पंडित जी। आपने जो कहा है ना, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। थोड़ी सी दक्षिणा ले लीजिए। आपसे दक्षिणा कैसे ले सकते हैं माते? दीदी आप तो पुलिस वाली हैं ना? अब चपड़गंज ले बहुत नसीब वाले को मिलते हैं पैसे। सही बोल रहा है। हमारे कहने का मतलब ये है कि क्या आम आदमी और क्या पुलिस वाले। देखिए, ग्रहों से पंगा कोई ले सकता है भला? नहीं ना। इसलिए आप ये दक्षिणा रख लीजिए और हम पर और हमारी थाने पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। अच्छा, डाल दो। So guys, now I am leaving. बाबा हमारा चाय के पैसे दो।